हेलो एवरीबॉडी। मैं अवस्थित स्वागत करता हूं आपका आपकी जीरो नेट क्लास। आज हम यहाँ इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। तो चल, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें तो ये रहा ट्राई, गोनो और मेट्रिक। तीन चीजें हमें इसमें नजर आती। एक ट्राई, फिर गोनो और मेट्रिक। ठीक। तो क्या मतलब है ट्राई? ट्राई मीन्स तीन। ऐसा कोई डायग्राम जिसमें तीन साइड है, जैसे ये ये रहा हमारा एक ट्राइंगल। अगर हम इसकी साइडों को नाम दें तो ए, बी और सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि बी राइट एंगल। अच्छा, ट्राइंगल क्या होता है? एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। कोई भी ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड्स हैं उसे ट्राइंगल। तो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि एक ट्राइंगल में क्या क्या होता है। तो अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो साइड्स की अगर हम बात करें, साइड्स, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो एक साइड ए बी हो गई, एक साइड बी सी हो गई और एक साइड सी ए हो गई। अगर हम बात करें एंगल्स की, एंगल्स, तो एंगल्स अगर हम देखें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीन एंगल हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डायग्राम में। तीन एंगल हमको नजर आ रहा है। चलिए, तो फिर और आगे जानते हैं और क्या क्या होता है। अब इन्हीं साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल के तीन तीन टाइप होते हैं। जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या मतलब। जिस साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलियन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और हमारा थर्ड और लास्ट स्केलियन ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसे हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। अब अगर हम बात करें एंगल्स के बेसिस पर, तो एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं। लेकिन वो टाइप जानने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है? तो अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो ऐसा कोई एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके साथ आता है राइट एंगल, ऐसा कोई एंगल जो 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और इसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा कोई एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब इन्हीं एंगल्स से रिलेटेड एंगल ट्राइंगल के टाइप होते हैं, जो कि एंगल के बेसिस पर। जैसे सबसे पहला टाइप हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। हम ध्यान देंगे कि ये हमारा जो एक ट्राइंगल बना हुआ है,
इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ये हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि इसके जो तीनों एंगल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों के तीनों ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। क्या है? सभी के सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तभी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल हमारा आता है जो दूसरा टाइप होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो कि हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। इस तरह इसमें हमारा एक एंगल जो होता है ये होता है ऑब्ट्यूज, और बाकी जो बचे हुए दो एंगल्स हैं वो एक्यूट होते हैं। क्यों एक्यूट होते हैं? जैसे सपोज एक एग्जांपल के लिए हम इसको ले लें 110। अब अगर हम इसको 110 ले लें, इसको हम अगर नाम दे दें ए, बी और सी, तो अगर जैसे हमने पढ़ रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो इसमें हमको एंगल ए नहीं पता, एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल बी हमको मालूम है, तो एंगल बी को हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल सी, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब आप खुद ही जरा सोचें कि जिन दो एंगल्स का सम 70 डिग्री है, क्या वो दोनों में से कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब दोनों एंगल का सम ही 70 डिग्री है, तो कोई भी एंगल उसमें से 90 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता? तो इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, जबकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स में ऑल एंगल्स लेस देन 90 होने चाहिए, सारे के सारे एंगल एक्यूट होने चाहिए, तब 90 डिग्री होगा। इसमें अगर हम लिखना चाहें तो ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, चल अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। ये रहा, ये जो हमारे सामने ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। ये ट्रायंगल जो है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब चलिए इसको हम एक बार नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, जहां हम चीजों को और अच्छे से समझ लें। चलिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा क्या खास होता है जो हमको पढ़ना है? चलिए देखें। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये बी पर 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब अगर ध्यान दें तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये रहा हमारा राइट एंगल, इसके अपोजिट साइड हमें ये दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। क्या नाम होता है? हाइपोटेनस। ठीक, अब यहां पर हम दे देते हैं थीटा। तो द साइड अपोजिट टू थीटा
is known as perpendicular. Perpendicular. ओके, अगर ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा हमारा? 90 माइनस थीटा। अब जिनको नहीं समझ में आया ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, वो सिंपल सा शॉर्ट में यहाँ पर देख लें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे देखें, एंगल ए हमको नहीं पता कितना है, एंगल ए, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी हमारा थीटा। ओके, और ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए इक्वल आ गया 90 माइनस थीटा। और द साइड अपोजिट टू 90 माइनस थीटा इज नोन एज बेस। बेस। और हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं उनके नाम होते हैं the side opposite to the right angle is known as hypotenuse, the side opposite to angle theta is known as perpendicular, and the side opposite to 90 minus theta is known as base. ओके, और हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स हैं, इनकी साइड्स के रेशियो से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। डरने की बिल्कुल बात नहीं, अभी ये आपको कुछ देर में याद हो जाएगा, ठीक है। और साइन का भाई होता है कॉस। कौन होता है? कॉस। और जैसा हमको पता है कि हमारा भाई हमारा जस्ट अपोजिट बोलता है, तो जो भी बोलते हैं वो उसका उल्टा। तो जैसे ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इसी तरह आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का भाई होता है सेक, तो सेक थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 बचे हैं हमारे। कौन? टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका भाई होता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनके 3 भाई कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनको याद कैसे रखें वो हम देखते हैं कि इनको हम याद कैसे रखें। तो हम देखेंगे कि हमको याद रखना है पीबीपी
अपॉन एच एच बी। ओके, इससे कैसे हम याद रखेंगे? चलिए देखो, यहां पर हमको लिख देना है साइन, यहां लिख देना है कॉस, यहां पर लिख देना है टैन, यहां लिख देना है कॉसेक, यहां लिख देना है सेक, और यहां लिख देना। याद कैसे रखना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद रखना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक। अब कैसे? जैसे किसी ने पूछा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉसेक अगर पूछ दिया तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना सभी को समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम ध्यान देंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में रिलेशन होते हैं। क्या रिलेशंस होते हैं उनको देखिए। जैसे अभी हमने पढ़ा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही पढ़ा। चलो देख, हम क्या करते हैं, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 होगा। हम क्या करते हैं, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इस साइड हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर हमको याद हो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसको कहते थे हम कॉसेक थीटा, कहते थे नहीं कहते थे? तो इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो हमारा यही रहेगा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। तो अगर यही हमारा फाइनल रिलेशन है, इसको हम सीधा करके लिख दें कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इतना सभी को समझ में आया? कोई भी डाउट? चलिए, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल कर आ गए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के अपॉन में क्या है 1। ठीक, तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, अब 1 अपॉन कॉस थीटा और हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब अगर हमको याद हो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता था, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता था, पहले तो इसको लिख दें 1 बाई कॉस थीटा, बिकॉज हाइपोटेनस अपॉन बेस होता था हमारा सेक थीटा। क्या होता था? सेक थीटा। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया जिसको अगर हम सीधा कर कर लिखें, इसको अगर हम सीधा करके लिखें सो हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। ये हमारा दो रिजल्ट्स और निकल करके हमारे सामने आ गए। ओके, चल अब दो रिजल्ट्स बचे हुए हैं, tan थीटा और cot थीटा वाले, इनको देखता हूं। tan थीटा
इक्वल्स टू हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो अगर हम ध्यान दें इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। फिर से वही काम जो अभी तक करते आए हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। इधर हो जाएगा 1/tan थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/tan थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं cot थीटा। ओके, चलो अब इसको हम सीधा करके लिखते हैं। cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। एक तो हमारा ये हो गया रिलेशन, और tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ओके, किसी को कोई डाउट? चलिए इतना अभी हम पहले नोट करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमने देखा tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अब हम आगे बढ़ेंगे और दो स्पेशल रिलेशंस और देखेंगे। चलिए, तो जैसा हमने अभी पढ़ा है sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमने पढ़ा है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए LHS में LHS डिवाइड होगा, इट मीन्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा which is equals to perpendicular upon hypotenuse upon base upon hypotenuse। तो अभी यहाँ पर हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अभी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अब आप अगर ध्यान देंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या था, इधर तो हमारा यही रहेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, अभी मैंने बताया tan थीटा। क्या होता था, tan थीटा। तो अगर हम इसको थोड़ा सीधा करके लिखें तो ये हमारा बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारा एक ये रिलेशन और निकल करके आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब चलिए इसी तरह दूसरा रिलेशन भी है। क्या, जैसे हमने अभी लिखा था sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसको इक्वेशन 1 डाला, और लिखा था cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसको डाला था इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो अभी हमने किया था इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर हम करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बार हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मींस हमारा ऊपर आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस फिर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता था, इधर तो हमारा ऐसे ही रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा होता था cot थीटा। याद आया? चलिए, तो यहां से एक रिलेशन हमारा और निकल करके आ गया। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में रिलेशन। ठीक, एक बार हम पूरा कंक्लूजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा अभी, हमने देखा
साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और हमने देखा tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा और देखा cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा और क्या देखा cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा और क्या देखा sin थीटा सॉरी sin थीटा नहीं, क्या था हमारा यहाँ पर tan थीटा, क्या था tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने अभी यहाँ पर सीखी। इतने में से अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को आगे आने वाली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से आगे कुछ चीजें सीखेंगे। क्या? अब हम यहाँ सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज आती कैसे, हमको सिर्फ ये नहीं जानना है आइडेंटिटीज क्या होती हैं। हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ लिया हो ट्रिग्नोमेट्री या कहीं क्लास में पढ़ लिया हो तो आपको पता हो कि आइडेंटिटी ये होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा वो आइडेंटिटी बनी कैसे है। हम यहाँ पर सिर्फ अभी तक हमने क्वेश्चन कोई भी नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि जो भी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आई हैं वो कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं। कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम याद कर रहे हैं चित्र को, बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा कि साइन थीटा आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने देखा कि साइन थीटा 1/cosec थीटा के इक्वल क्यों होता है, cosec थीटा 1 साइन थीटा के इक्वल क्यों होता है। tan थीटा के आपने दो रिलेशन पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा और tan थीटा का एक रिलेशन और पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू पढ़ा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी देखा कि ये आया कैसे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे आइडेंटिटीज बनी कैसे। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, अभी हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, चलिए अभी पहले हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करें। तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे देखें। अब यहां से क्या करें, देखिए एलएचएस में तो हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इक्वल में इधर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एच स्क्वायर हो गया, तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होना वाला है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। कितना समझ में आया। चलिए अभी देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा
एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा, अभी हमने पढ़ाया था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ पढ़ाया था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कैसे? तो ये रहा। ठीक, चलिए। और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो कि आइडेंटिटी आज तक आपने याद की होगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर सीख लिया ये आइडेंटिटी आई कैसे। समझ में आया? अच्छा, ये आइडेंटिटी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, इससे दो आइडेंटिटीज और निकलती हैं। कौन कौन सी? देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पर भेज दें, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव होगा? अब ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट में मैं अगली क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और नहीं तो शॉर्ट्स में इसको बताऊंगा कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ओके, चल। अच्छा, यही नहीं, एक और इसमें रिलेशन बन सकता था। साइन कॉस स्क्वायर को ही दूसरी साइड क्यों भेजा गया? साइन स्क्वायर को भी तो दूसरी साइड भेज सकते थे, बिल्कुल भेज सकते थे। चलिए भेजते हैं। तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक रिलेशन और निकल करके आ गया। तो हमारे तीन आइडेंटिटीज हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतने में कोई डाउट? इसमें से ये आइडेंटिटी मैंने प्रूफ कर दी है, बाकी ये दोनों आइडेंटिटीज के प्रूफ आपको सॉल्व करने हैं, वैसे ही जैसे मैंने सॉल्व किया। एक चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ही चीज लेकर चलेंगे, या तो एलएचएस या आरएचएस। अगर आप मुझसे हिंट चाहें तो आप आरएचएस लेकर चलें और उसको सॉल्व। ठीक है? बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका वीडियो में सॉल्यूशन दूं। चलिए, ये तो हो गई हमारी एक आइडेंटिटी। अब चलते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। कौन सी? अच्छा, जैसे हमने पढ़ा है सेक थीटा इक्वल्स टू, क्या होता है सेक थीटा? जल्दी बोलिए। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, और ऐसे ही आपने पढ़ा है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चल। अभी हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर कॉमन। अब इसमें भी स्क्वायर करें बोथ साइड। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। अच्छा, क्या करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़े। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एलएचएस में एलएचएस सब्ट्रैक्ट होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आरएचएस में आरएचएस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलएचएस में तो कुछ हो नहीं सकता, तो एलएचएस ऐसा ही बना रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब यहां पर आरएचएस में हम फिर वैसे ही एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम आएगा? बी स्क्वायर का एलसीएम भी क्या आएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। और
जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी वैसे ही आ जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अगर हम यहां से पी स्क्वायर को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, इसका अभी हम यूज करने वाले हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैसे आया तो आगे हम मेंशन कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, चल, तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दूसरा रिलेशन यहां से, दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां पर हमने ये आइडेंटिटी बिल्कुल भी याद नहीं की और बड़ी आसानी से इसको हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम इसी से बनने वाली दो और आइडेंटिटीज को देखेंगे, क्या क्या। अब जैसे यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर हम ध्यान दें, इस टेन स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड पर भी भेज सकते हैं, और इसको जैसे ही हम दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि आप लोगों ने देख रखा है पिछले वाले केस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्रूविंग मैंने बताई थी, वैसे ही मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की प्रूविंग बताई है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्रूविंग आप लोगों को करनी है, आप लोग करेंगे, नहीं आएगी तो बताएंगे। एक और रिलेशन यहां से बनता है, उस पे जरा खास ध्यान देना है। अब ये जो हमारा रिलेशन बना है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें से इस 1 को हम इस साइड अगर लेकर आए तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम सीधा करके लिख दें, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमारी यहां से एक और आइडेंटिटी निकल कर आ गई। तो इसकी प्रूविंग मैंने आपको करा दी है, इसकी और इसकी प्रूविंग आप करके मुझे देंगे। आगे बात समझ में, कहां पर सेंड करेंगे, टेलीग्राम। ठीक, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब लास्ट आइडेंटिटी जो हमको पढ़नी है वो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉसेक थीटा के बाद हमारा आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इधर अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अच्छा, अभी यहां पर हम ध्यान देंगे कि जैसे कि हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर आया है,
तो और हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर आया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एलएचएस में एलएचएस सब्ट्रैक्ट होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आरएचएस में एच स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पढ़ रखा था। अब अगर हम इसमें से, पिछली बार हम पी स्क्वायर को इधर लेकर के आए थे, इस बार हम बी स्क्वायर को लाएंगे। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इस रिलेशन को याद रखिए, इसको अभी हम यूज करने वाले। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर। ये आया कैसे, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई, और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है। और इससे आने वाली 2 आइडेंटिटीज आपको करनी है, और जो भी नहीं आएगी उसको आप पूछेंगे, और अगर आप निकाल लेते हैं तो आप सॉल्व करके इसको सेंड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल। चलिए, इससे आने वाली दूसरी आइडेंटिटीज देखते हैं कौन कौन सी हैं, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेज दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, चलिए, अब तीसरी आइडेंटिटी कैसे आएगी, तो यहाँ पर जो ये हमारा 1 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हम इसको सीधा करके लिख दें, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। इन दोनों को आप सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम पर सेंड करें। ठीक है, तो चलिए, अभी हम एक ड्रॉ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने 3 आइडेंटिटीज देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमने देखी, और हमने कुछ रूल पढ़े। अब हम यहां से आगे करेंगे इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कुछ ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हमने देखा कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें जो 3 साइडेड से बाउंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। फिर हमने देखा एक ट्राइंगल में क्या क्या होता है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, और 3 वर्टेक्स होते हैं। फिर हमने देखा साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल के टाइप, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस के लिए, और एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल के टाइप, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल।
फिर हमने जाना कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही हमको ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़नी है। राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के नाम होते हैं, कौन सी साइड की क्या डेफिनेशन होती है। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल की किसी भी साइड को हम हाइपोटेनस कह दें। ये भी हमने जाना कौन सी साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे, कौन सी साइड को बेस कहेंगे, कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखी। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं उनके रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। फिर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में रिलेशन देखे, साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से, टेन का साइन कॉस से, कॉट का कॉस साइन से, ये सारे रिलेशन देखे। उसके बाद हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आज हमने ये सारा कॉन्सेप्ट देखा है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मैंने आपको जो वर्क दिया है वो आपको वर्क करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की प्रूविंग मैंने कराई है। उससे निकलने वाली दो कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की प्रूविंग मैंने कराई है। उससे निकलने वाली दो कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल्स 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इन दो की और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की प्रूविंग मैंने कराई है। और आपको क्या करके भेजना है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर की प्रूविंग और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर की प्रूविंग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब आप ये वर्क करके भेजें। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करें और आपका डाउट आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।